नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र। आज नवभारत समाचार की टीम पहुंची है लखीमपुर, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी में। अभी नवभारत समाचार की टीम कस्बा खीरी के बाहर लहरपुर जाने वाली रोड पर है। ये जो सामने से लोग आ रहे हैं, ये रोड सीधे लहरपुर की तरफ जाती है और आगे बिस्वा महमूदाबाद होते हुए राजधानी की तरफ जाती है। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये जो सामने स्कूटर एक खड़ा हुआ है, ये रास्ता सीधे जाता है कस्बा खीरी में एक बहुत पुराने स्लाटर हाउस यानी कि बूचड़ खाना। ये बूचड़ खाने की तरफ जाती है। ये कच्ची रोड जैसे दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये मकान बना हुआ है समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष शोराब गौरी साहब का। ये सीधे रोड सीधे जा रही है स्लाटर हाउस की तरफ। हम आपको ले चलते हैं सीधे स्लाटर हाउस बूचड़ खाना। आप देखेंगे कि सड़क के दोनों तरफ मकान बने हुए हैं। यहाँ आबादी हो गई है, लोग रहने लगे हैं और कई मकान तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष शोराब गौरी का मकान है और उसके पीछे जो ये हरे रंग का मकान दिख रहा है, ये उनके भाई चांद का मकान है। और सड़क के दूसरी तरफ भी आबादी है, लोगों के घर बने हुए हैं। ये देखिए, लोग अपने घरों में जा रहे हैं, घरों से निकल भी रहे हैं। और ये सीधे हम चलते हैं स्लाटर हाउस की तरफ। ये स्लाटर हाउस का एरिया अभी धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं वहां पर। ये सामने कुछ झाड़ियां और पेड़ दिख रहे हैं। ये इधर उधर खेत भी दिख रहे हैं। ये जो इधर उधर खेत दिख रहे हैं, ये दोनों तरफ की ज़मीन, ये दोनों तरफ की ज़मीन, ये एरिया आप देख रहे हैं। ये एरिया, ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये झाड़ियाँ लगी हुई हैं। इस मकान के पास से ये दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये झाड़ियाँ हैं। ये ज़मीन इस्लामिया स्कूल की बताई जा रही है। और ये रोड के इस तरफ वाली जो खाली ज़मीन पड़ी है, ये भी इस्लामिया स्कूल वालों की बताई जा रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो आसपास की ज़मीनें हैं, ये इस्लामिया स्कूल की ज़मीनें हैं। ये सीधे चलते हैं हम स्लाटर हाउस की तरफ। वो सामने एक बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, अधूरी सी बिल्डिंग जो शायद अभी निर्माणाधीन है। अब हम पहुँच रहे हैं वहाँ पर, इस बिल्डिंग की तरफ। ये देखिए, ये रोड जा रही है, धीरे धीरे हमारी टीम पहुंच रही है स्लाटर हाउस। और स्लाटर हाउस में हम आपको दिखाएंगे कि ये स्लाटर हाउस बंद पड़ा हुआ है। ये स्लाटर हाउस के आसपास कुछ बिल्डिंग भी बनी हुई दिखाई दे रही है। ये दोनों तरफ ज़मीन है, ये दोनों तरफ खाली प्लाट पड़े हुए हैं, ज़मीन पड़ी हुई है। ये यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस्लामिया स्कूल की ज़मीन है दोनों तरफ की। हमारी टीम पहुँच रही है, इस्लामिया स्कूल की ज़मीन आसपास है। ये रोड से सीधे हम लोग पहुंच रहे हैं स्लाटर हाउस। ये सामने बिल्कुल दिख रहा है स्लाटर हाउस। अब हम लोग पहुंच गए हैं स्लाटर हाउस एरिया में। ये स्लाटर हाउस का प्रांगण है। ये स्लाटर हाउस के पड़ोस में ये एक मज़ार दिख रही है। ये मज़ार यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि सैयद शहीद उस्मान रहमतुल्लाह अलैह शाह साहब की मज़ार है। ये स्लाटर हाउस के सामने कुछ कूड़ा जैसा दिखाई दे रहा है। ये स्लाटर हाउस है, ये बंद पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की पहली बार सरकार बनी थी, तो सरकार बनते ही अगले दूसरे दिन उन्होंने इलाहाबाद और इलाहाबाद के बाद लखीमपुर खीरी, कस्बा खीरी का ये स्लाटर हाउस बंद करा दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी अवैध बूचड़खाना नहीं संचालित किया जाएगा। इसके बंद कराने के पीछे ये कैसे अवैध हो गया, अवैध होने की वजह क्या है, हम आपके साथ अभी ये शेयर करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने इसको बंद कराया था, आखिर क्या कमियाँ थीं। कस्बा खीरी में सैकड़ों वर्षों से संचालित हो रहा ये बूचड़खाना, ये स्लाटर हाउस एकदम से अवैध कैसे हो गया। नवभारत समाचार टीम ने जब इसके बारे में जानने की कोशिश की, तो जो पता चला, जो यहाँ के लोगों ने बताया, वो जानकारी ये इस तरह है कि 2017 में जब पहली बार आदित्यनाथ योगी की सरकार बनी थी, तो उन्होंने बंद करने का आदेश जारी किया था। इसके पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और कस्बा खीरी में चेयरमैन भी समाजवादी पार्टी के फ़हीम अहमद थे। बताया जाता है कि फ़हीम अहमद साहब के कार्यकाल में आज़म खान नगर विकास मंत्री थे। उस समय नगर विकास मंत्री ने एक नोटिस भेजा था नगर पंचायत को, और इसमें उन्होंने ये मेंशन किया था, ये लिखा था कि बूचड़ खाने का नवीनीकरण करा लिया जाए और उसके लाइसेंस को रिन्यूअल करा दिया जाए। उसके जवाब में ऐसा बताया जाता है कि तत्कालीन नगर अध्यक्ष फ़हीम अहमद साहब ने नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से एक लेटर भेजा था शासन को। उसमें यह लिखा था कि कस्बा खीरी में कोई भी बूचड़खाना, कोई भी स्लाटर हाउस संचालित नहीं है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी की सरकार में यूं ही चलता रहा, उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगी थी। समाजवादी पार्टी की सरकार जाते ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आते ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी अवैध बूचड़खानों पर रोक लगा दी थी और उसमें ताला लगवा दिया था।
इलाहाबाद बूचड़खाना बंद कराने के बाद कस्बा खीरी का भी बूचड़खाना बंद करा दिया गया। तत्कालीन थाना इंचार्ज और अधिशासी अधिकारी खीरी पुलिस फोर्स ने जाकर खीरी टाउन में संचालित हो रहे बूचड़खाने पर ताला लगा दिया था और दूसरी तरफ उसमें बांस बल्ली लगा करके उस तरफ को भी बंद करा दिया था। तभी से ये बूचड़खाना बंद है। बूचड़खाना मतलब यहाँ पर बड़े जानवरों को ज़बह किया जाता था और यहाँ से मीट को ले जाकर मीट मंडी तक पहुँचाया जाता था और कस्बा खीरी में एक बहुत बड़ी मीट मंडी है, उधर उस मीट मंडी में ले जाकर मीट को बेचा जाता था। लेकिन जब से ये स्लॉटर हाउस बंद हो गया है, कस्बा खीरी में मीट का कारोबार बंद हो गया है। मीट के कारोबारी सड़कों पर आ गए हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेलिया चला रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं पर नौकरी कर रहा है। ये स्थिति आ गई है कस्बा खीरी के मीट विक्रेताओं की, उनके परिवार भुखमरी की कगार पर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तत्कालीन खीरी नगर अध्यक्ष फ़हीम अहमद की नादानी के चलते कस्बा खीरी के सैकड़ों कई सौ लोग अब रोज़गार विहीन हो गए, सड़कों पर आ गए, उनके परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। भारत समाचार टीम पहुंची है कस्बा खीरी के स्लॉटर हाउस प्रांगण में। ये देखिए, यहाँ पर एक मज़ार बनी हुई है और मज़ार के सामने ये स्लॉटर हाउस बना हुआ है जो काफ़ी वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। ये अभी अधूरा भी दिख रहा है, ये अभी पूरी तरह से इसकी बिल्डिंग नहीं बन पाई है और ये गंदगी का माहौल है। स्लॉटर हाउस के बाहर ये मलबा पड़ा हुआ है, इस पे एक C&D का बोर्ड भी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं दरवाजे बंद हैं। ये स्लॉटर हाउस है। ये स्लॉटर हाउस, अब सवाल ये उठता है कि ये स्लॉटर हाउस कैसे चलेगा। इसको चलवाए जाने के लिए नगर पंचायत खीरी में इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन में जितने प्रत्याशी थे उन लोगों ने कुरैशी बिरादरी को और कस्बा खीरी के नागरिकों को इसे चलाए जाने के लिए तरह तरह के वादे किए थे। में स्लॉटर हाउस को स्टार्ट करने का वादा लिखा भी था, लिखित रूप में खीरी की जनता से इसे चलाने का वादा किया था। उज़्मा बी पत्नी पूर्व चेयरमैन फ़हीम अहमद नगर पंचायत की अध्यक्ष बन गई। उन्होंने एक एजेंडा जारी किया था चुनाव के दौरान। उस एजेंडे पर 25 नंबर पे लिखा था कि इस स्लॉटर हाउस को मेरे चेयरमैन बनते ही मैं इसको चलवा दूंगी। लेकिन कई महीने बीत गए हैं उनको चेयरमैन बने हुए, इस स्लॉटर हाउस की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। बल्कि आप देख सकते हैं कि स्लॉटर हाउस पे एक बोर्ड लगा हुआ है C&D का, यानी कि वेस्ट कलेक्शन सेंटर। 2 टन क्षमता का ये कलेक्शन सेंटर बना दिया गया है बजाय इसको संचालित कराने के। ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्व चेयरमैन सुधा निषाद के ज़माने में बीजेपी सरकार में इसे 40 लाख रुपए की लागत से बनवाया गया था और लेकिन इसका उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ। इलेक्शन के दौरान पूर्व चेयरमैन फ़हीम अहमद की पत्नी उज़्मा बी ने अपने एजेंडे में 25 नंबर पर यह लिखा था कि मेरे चेयरमैन बनते ही इसको स्लॉटर हाउस को चलवा देंगे। लेकिन अभी तक उनके कान पर जूं नहीं रेंगी है। क्या उन्होंने जनता से वोट बटोरने के लिए ये वादा किया था? क्या उन्होंने अपना ये जो एजेंडा था उस पर 25 नंबर पे जो एजेंडा लिखा था, क्या खीरी की जनता को भ्रमित करने के लिए ये वादा लिखा था? मज़ार ठीक स्लॉटर हाउस के बगल में बनी हुई है, ये बिल्कुल पड़ोस में ही है, आप देख सकते हैं। आइए बात पहले कर लेते हैं यहाँ के मुतवल्ली से। आप मुतवल्ली हैं इस मज़ार के? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक। उर्स होता है? हाँ, उर्स होता है, मेला लगता है, कुल होता है, कुल शरीफ होता है। हाँ। अच्छा, ये आप जानते होंगे ये जो स्लॉटर हाउस बना हुआ है ये अभी अधूरा बना हुआ जैसा लग रहा है। ये इसमें काम नहीं शुरू कराया गया है, ये कब से शुरू कराया जाएगा, कुछ जानकारी है आपको? ये हम ठेकेदार साहब से पूछा था तो कहने शुरू होगा काम। इसमें भी टाइल लगना है अंदर और पानी का सुविधा करना है। अभी अधूरा है ये। हाँ, लेकिन अब इसको वेस्ट कलेक्शन सेंटर बना दिया गया है। तो ये तो स्लॉटर हाउस की बिल्डिंग बनाई गई थी, अब वेस्ट कलेक्शन सेंटर बना दिया गया है। तो ये हमने पूछा था कर्मचारी से, हाँ। तो उसने कहा कि अब यही होगा। तो ये कूड़ा नहीं डालने दे रहे थे, तो कहने लगा 1-2 दिन में जांच करने आएंगे, उठ जाएगा। ये बूचड़खाना का प्रांगण और यहाँ पर देखिए एक पत्थर भी लगा हुआ है। नगर पंचायत प्रशासन ने एक पत्थर भी लगवा दिया था। जबकि ये बूचड़खाना अभी अधूरा है, निर्माणाधीन है, इसको कंप्लीट नहीं किया गया, मानक के अनुरूप इसको अभी तक तैयार नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर एक पत्थर लगा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रांगण है, ये एक नल लगा हुआ है प्रांगण में जो अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। ये नल देखिए लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब बूचड़खाना संचालित था तो बदबू की वजह से लोग अपने उधर घर नहीं बनाते थे, लेकिन
अभी तो काफ़ी घर बने हुए हैं, अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, बूचड़खाने के करीब ही घर बने हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, शानदार बिल्डिंग बनी हुई है, काफ़ी लोग रह रहे हैं। और इस बूचड़खाने को कलेक्शन सेंटर बना दिया गया है। इस पर आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है, 2 टन क्षमता का कलेक्शन सेंटर, वेस्ट कलेक्शन सेंटर। ये वेस्ट कलेक्शन सेंटर का क्या मतलब है, इसमें किस तरह का वेस्ट डाला जाएगा, क्या इसमें रखा जाएगा, कौन सा सेंटर है ये, किस तरह का, किस चीज़ का वेस्टेज इसमें डाला जाएगा, ये तो नगर पंचायत प्रशासन ही बता सकता है। इसको अभी मानक के अनुरूप पूरा नहीं किया गया है और इसको कब संचालित किया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि खीरी की जनता से जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान वादा किया था और अपने एजेंडे पर 25 नंबर पर लिखा भी था कि उनके चेयरमैन बनते ही इस स्लाटर हाउस को चला दिया जाएगा, कहाँ गया उनका वादा? क्या भूल गए वो अपने वादे को? क्या उन्होंने इलेक्शन के दौरान जनता को बेवकूफ़ बनाया था? क्या उन्होंने इलेक्शन के दौरान जनता को गुमराह करने के लिए ये वादा किया था? वोट लेने के लिए उन्हें लॉलीपॉप दिखाया गया था। समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं, इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है, वो क्यों नहीं चलवा पा रहे हैं? क्या स्लाटर हाउस चलवा पाना उनके बस की बात नहीं है? आखिर क्या प्रक्रिया हुई, कहाँ तक पहुँची? खीरी की जनता उनसे सवाल कर रही है। खीरी की जनता, खीरी के लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन में किया गया वादा उन्होंने अब तक क्यों नहीं निभाया? उनके बस का नहीं था तो उन्होंने ये वादा स्लाटर हाउस को चलाने का क्यों किया था? खीरी के लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। सवाल तो बनता है, नगर पंचायत अध्यक्ष को खीरी की जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर स्लाटर हाउस को चलाने के लिए उन्होंने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं और बात कहां तक पहुंची है। ये सवाल खीरी की जनता उनसे कर रही है। खीरी की जनता को इंतज़ार रहेगा चेयरमैन साहब के जवाब का।